हेलो एवरीवन। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको हमने मुझे ऐसा लगता है कई बार हमें पढ़ते हैं थ्योरी, लेकिन कई बार क्वेश्चंस कुछ मिलते नहीं हैं। लेट्स डिस्कस दोज क्वेश्चंस, है ना। विच इज़ कंपनी स्कूल। कंपनी स्कूल यूरोपियन एंड इंडियन टेक्निक का मिक्सचर है, दैट इज़ नोन एज कंपनी स्कूल। आप ये ब्रिटिश जैसे बंगाल स्कूल में आए थे, तो उससे पहले जो है हमारे कंपनी स्कूल का कुछ टाइम पीरियड रहा था। ये अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए। जैसे मिनिएचर पेंटिंग का एंड हुआ था और दूसरी पेंटिंग का स्टार्टिंग था, तो उसके बीच का जो टाइम पीरियड था। देन कम टू फर्दर आई। फर्दर आई मतलब ऐसे जो लंबे वाली आइस बनती थी इस तरीके से, दैट इज़ इन जैन स्कूल में बनती थी। अपभ्रंश, इसको अपभ्रंश स्टाइल भी कहते हैं, है ना। देन गीत गोविंदा इज रिटन बाय जयदेव। बिहारी सतसाई बिहारी लाल। रस मंजरी भानुदत्त। इसमें नायक और नायिका का भेद बताया गया, लाइक हीरो और हीरोइन का। एंड देन रसिक प्रिया इज ऑफ केशव दास। रसिक प्रिया और कवि प्रिया दोनों ही केशव दास ने लिखी है। पिछवाई पेंटिंग बहुत फेमस थी। नाथद्वारा इसमें था। नाथद्वारा में बहुत ज़्यादा फेमस थी ये पेंटिंग। और पिछवाई का मतलब होता है पीछे की तरफ ड्राइंग बनना, पर्दा बनना। पीछे जो बैकड्रॉप से राधा और कृष्ण के पेंटिंग सीन्स बने होते थे इसके ऊपर, और ये पूजा में पीछे की तरफ पर्दा यूज़ किया जाता था। पोस्टल स्टैम्प जो बनी थी वो हमारी राधा बनीठनी पेंटिंग की बनी थी, और राधा बनीठनी को इंडियन मोनालिसा भी कहा जाता है। मेवाड़ स्कूल में फ्लैशी कलर स्कीम का यूज़ हुआ है। साइंटिफिक डिवीजन ऑफ राजस्थानी पेंटिंग किसने बताया है? कुमार स्वामी ने। अनंत कुमार, COOMAR, इसका नेम कुमार स्वामी है। ये हिस्टोरियन थे। इन्होंने इसको राजस्थानी पेंटिंग को साइंटिफिक डिवीजन ऑफ राजस्थानी पेंटिंग जो किसने प्रॉपर तरीके से किया है, दैट इज़ अनंत कुमार स्वामी। देन बिटल विंग का यूज़ हुआ है बसोली स्कूल में। पहाड़ी स्कूल में इसका यूज़ हुआ है। बसोली सब स्कूल है। इसमें बिटल विंग का यूज़ करते थे कि नग बनाने के लिए, डायमंड के जैसे कुछ स्टड्स दिखाना है, क्योंकि बिटल विंग में शाइनिंग होती थी, तो इसलिए उसका यूज़ करते थे। पहाड़ी स्टाइल जो है मुग़ल और राजस्थानी मिक्सचर रहता है, क्योंकि पहाड़ी जो थे ऑलमोस्ट राजस्थानी से इम्प्रेस थे, और मुग़ल आर्टिस्ट भी थे। जब उनको मुग़ल छोड़ के, अपना वो एरिया छोड़ के, जब वो राजस्थानी पहाड़ी स्टाइल भी आए थे, और कुछ आर्टिस्ट पहाड़ी साइड आए थे, क्योंकि इसलिए फिर पहाड़ी के ऊपर राजस्थान और मुग़ल दोनों का इफेक्ट है। देन फेल्कन ऑन बर्ड रेस्ट राइटिंग जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी गई है। आईने अकबरी जो है अबुल फजल की है। आईने अकबरी जो बनाया गया इसको अकबरनामा में सारा जो अकबर के एंसेस्टर्स हैं उसके बारे में बताया गया है। ऑलमोस्ट कोर्ट की पेंटिंग्स हैं। और रेफल ऑफ ईस्ट का रेफल किसको कहा जाता है? बिजाद को। और इसको पर्शियन है, और इसको हिरात से लाया गया था। जब बाबर जो है इंडिया में जब आया, जब उसने स्टार्टिंग की अपने मुग़ल स्कूल की, तो अपने साथ बिजाद को लेके आया था आर्टिस्ट, और 2-3 आर्टिस्ट और अपने साथ लेके आया था। उसमें बेजाद जो थे काफ़ी उसके फेवरेट थे, जिसको वो रेफल ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है। और एक आर्टिस्ट शाह मुजफ्फर भी था, वो भी बाबर के टाइम में था। कबीर एंड रायदास मोनोक्रोम कलर स्कीम है। मोनोक्रोम कलर स्कीम्स का मतलब एक ही कलर का डार्क एंड लाइट होना। मोनोक्रोम स्कीम है, उसमें ब्राउन का डार्क एंड लाइट है। अकबर के टाइम में तस्वीर खाना, जैसे आर्ट गैलरी को तस्वीर खाना भी कहा जाता था। यूरोपियन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? लाइट एंड शेडो का दिखाना, 3D इफेक्ट दिखाने के लिए। और यूरोपियन एलिमेंट जरूर याद रखना, जहांगीर के टाइम में दिखाए गए थे। पहले इतना नहीं था। जब भी कोई यूरोपियन वर्ड आता है तो जहांगीर के टाइम में। तूतीनामा जो है अकबर के टाइम में लिखा गया। हमजानामा अकबर के टाइम में लिखा गया है, और फर्स्ट मैन्यूस्क्रिप्ट भी मानी जाती हैं ये। तूतीनामा अगर ऑप्शन में तो आप उसको भी दे सकते हो। हमजानामा है ऑप्शन में तो आप उसको भी। हमजानामा भी फर्स्ट मैन्यूस्क्रिप्ट है हमारी। ये है कि ना ये स्टार्ट हुई थी इसके हुमायूं के टाइम में स्टार्ट हुई थी, और अकबर के टाइम में फिनिश हुई थी हमजानामा। अबुल हसन जो था जहांगीर का बेस्ट फेवरेट पेंटर था, और अबुल हसन को उसने नादिर उल जनम और नादिर अल जमन दोनों में से कुछ भी लिखा होगा, तो इसका जो है टाइटल अबुल हसन को दिया था। और नादिर उल असर का जो टाइटल दिया गया था उस्ताद मंसूर को, मतलब बेस्ट आर्टिस्ट का अवार्ड दिया गया था। गोल्ड और सिल्वर कलर का यूज़ जो ज़्यादा हुआ था वो मुग़ल में हुआ था। मुरक्का वर्ड इज एल्बम कहा जाता था मुरक्का को। वसली जो था, वसली इज पेपर। मुरक्का जो है एल्बम, बहुत सारे पेपर्स का जो पेंटिंग्स का वो बनता था। पटलीज होता है वुडन कवर।
जो हमारी पेंटिंग्स के ऊपर और नीचे, जैसे अभी तो ये गत्ते का यूज़ करते हैं, तो पहले पतलीस का यूज़ करते थे, वुडन कवर होता था। पातशाह नामा जो है वो शाहजहाँ के टाइम में बना था, पातशाह नामा दैट इज़ मैन्युस्क्रिप्ट, और ये अपनी उनके टाइम में बनी थी। देन हमारे पास है विष्णु धर्म उत्तरो पुराण, ये सोर्स ऑफ इंडियन आर्ट ऑफ पेंटिंग है, स्टार्टिंग जो विष्णु धर्म उत्तरो पुराण। एंड देन हमारे पास कल्प सूत्र, और इसमें जो विष्णु धर्म उत्तर पुराण में बुद्धिस्ट और जैन का ऑलमोस्ट पेंटिंग्स और इसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। देन कल्प सूत्र एंड कालकाचार्य कथा जो है वो जैन स्कूल से रिलेटेड है। ये हमारा स्टार्टिंग का चैप्टर है जो मैन्युस्क्रिप्ट है, इसमें हमारे ऑलमोस्ट एमसीक्यूज ही आते हैं। तो इसमें क्या किस चीज़ का बेस यूज़ करते थे? पाम लीव्स का, जिसको ताड़पत्र भी कहते थे। अगर ऑप्शन में ताड़पत्र आता है तो कंफ्यूज मत होना, पाम लीव्स को ताड़पत्र भी कहते थे। सेंट्रल स्कूल ऑफ पेंटिंग, उसमें चौर पंचिका और निमित नामा, दो मैन्युस्क्रिप्ट थी, चौर पंचिका एंड निमित नामा। सेंट्रल स्कूल मेन सेंटर कौन सा था? मालवा रीजन था, जिसमें मंडू और ये नुसरतगढ़ एंड और ये सब स्कूल्स इसमें रहते थे। देन प्रोमिनेंट सेंटर इसका कौन सा था? गुजरात था। प्रोमिनेंट सेंटर इज गुजरात। मेन पैटर्न्स ऑफ वेस्टर्न स्कूल, जैन मर्चेंट क्लास, जो जैन वेस्टर्न स्कूल के ज़्यादा जो जैन मर्चेंट क्लास लोग थे वो ज़्यादा उसको मतलब उस स्कूल के पैटर्न से। देन लाइब्रेरी को भंडार्स कहा जाता था। टीचिंग ऑफ महावीर विच मोंक शुड फॉलो, उस बुक का नाम उसका था उत्तराधन्य सूत्र। एंड कॉस्मोलॉजिकल बुक कौन सी थी जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स एंड मैपिंग ऑफ स्पेस दिया गया था? दैट इज संग्रहिणी सूत्र। बायोलॉजिकल बुक ऑफ लाइव्स ऑफ 24 तीर्थंकराज फ्रॉम बर्थ टू सेल्वेशन, दैट इज कल्प सूत्र, जिसमें 24 तीर्थंकरा के बारे में स्टार्टिंग से लेकर सेल्वेशन तक था, तो वो कल्प सूत्र उस बुक का नाम था। Then perfection of wisdom written in 8,000 lines, that is अष्ट सहकारिकता प्रज्ञा परमिता, इसको अष्ट सहारिका प्रज्ञा परमिता। देन पेंटेड ड्यूरिंग पाला किंग रामपाल एट नालंदा, ये उसके टाइम में, पाल किंग के टाइम रामपाल था तो उसके टाइम में नालंदा में ये पेंट हुई थी। पतलीस जो है अगेन वुडन कवर। एंड सुल्तान स्कूल जो है स्टाइल है लॉर्ड चंदा एंड निमित नामा, जो उनका वर्क था उसमें हंटिंग, मेथड ऑफ मेडिसिन, कॉस्मेटिक, परफ्यूम्स, इसके बारे में सारा कुछ लिखा हुआ था, है ना। टेक्निक ऑफ रबिंग रोक एट द बैक ऑफ पेंटिंग, जो पेंटिंग को शाइनिंग लाने के लिए क्या करते थे, शीट के पेंटिंग के ऊपर जो इसको रब करते थे, उस टेक्निक को बर्निशिंग कहा जाता था। और स्टोन जो होता था एगेट स्टोन होता था। राजपूत पेंटिंग को राजस्थानी पेंटिंग भी कहा गया है, आनंद कुमार स्वामी ने उसको ये चीज़ कहा है, राजपूत पेंटिंग। देन ब्रशेज जो थे कैमल के और स्क्विरल हेयर के बनते थे। वसलीज जो है लेयर्ड, वसली जो वर्ड है, वसली लेयर्ड और थिन हैंडमेड शीट बनती थी, पेपर होता था, वसली पेपर कहा जाता था। एंड 6 पोलो स्टिक्स चौगान प्लेयर में है, 4 पोलो स्टिक चांद भी प्लेइंग पोलो में है। देन गीत गोविंदा जो है जयदेव ने लिखी है, गीत गोविंदा जयदेव। बिहारी सतसाई बिहारी लाल। रस मंजरी भानुदत्त, जिसमें नायक नायिका का इमोशनल स्टेट सिखाई गई हैं। कवि प्रिया और रसिक प्रिया केशव दास। एंड देन खंडिता, और ये सारे जो है नायिका के भेद हैं, खंडिता, वस्क सज्जा एंड अभिसारिका एंड उत्का, दीज आर द नायिकाज क्लासिफिकेशन। पिछवाई का मैंने आपको बताया था, पिछवाई पेंटिंग ऑन क्लोथ होती थी। ये पीछे इसमें ऑलमोस्ट कृष्ण जी का, श्रीनाथ जी की पिक्चर बनी होती थी, नाथद्वारा में है। हुमायूं के जो टाइम में बहुत फेमस आर्टिस्ट थे वो मीर सैयद अली और अब्दुल समद थे। इलस्ट्रेशन ऑफ हमजनामा दैट वाज कंटिन्यूड बाय हिज सन अकबर, मैंने आपको बताया था ना, हमजनामा को जो है एक ऐसे मैन्युस्क्रिप्ट थी जिसको अकबर के टाइम में कंप्लीट किया गया था। इतना का सुना गया कि अकबर डायलेक्सिया का उसको प्रॉब्लम थी, उसको रीडिंग में प्रॉब्लम आती थी, तो ऑलमोस्ट जो उसकी पिक्चर्स थी वो इलस्ट्रेशन में वो ज़्यादा वो उनको समझता था। हमजा नामा के 14 वॉल्यूम थे विद 1400 इलस्ट्रेशन, और इसको ऑलमोस्ट 15 ईयर्स लग गए थे कंप्लीट होने में। मीर सैयद अली एंड अब्दुल समद जो थे उन्होंने इसको हमजा नामा को कंप्लीट किया था। महाभारत को रज़्मनामा कहा जाता है और इसको दसवंत ने बनाया था, और 169 इसमें पेंटिंग्स थी, है ना। जहांगीर के टाइम में अक्का रिज़ा ईरानियन पेंटर था और उसका बेटा था वो अबुल हसन जो था वो जहांगीर का फेवरेट आर्टिस्ट था।
और अबुल हसन को उसने नादिर अल जमन के मैंने आपको बताया था ना कि नादिर अल जमन की उसको टाइटल दिया था जहांगीर ने। वो ईरानियन पेंटर रिज़ा का बेटा था। देन मुरक्का अगेन एल्बम जहांगीर के टाइम में थी। यूरोपियन आर्ट का वर्ड आता है तो वो भी जहांगीर से रिलेटेड ही है, जहांगीर के टाइम में यूरोपियन आर्ट का हुआ था। और क्रिश्चियन थीम जो बने थे वो भी जहांगीर के टाइम में बने थे। जहांगीर नामा जो है अबुल हसन ने और मनोहर ने लिखा था। ये भी मनोहर भी था, जहांगीर के टाइम का ही आर्टिस्ट था। अबुल हसन को नादिर अल जमन और उस्ताद मंसूर को नादिर उल असर की टाइटल दिया गया था। पातशाह नामा शाहजहाँ के टाइम में बना था, पातशाह नामा। कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन जो है हरि वंशा नामा पुराण में से जो है वो लिया गया है। हरि वंशा नामा पुराण में से इसका पढ़ा था और फिर इसके बाद जो ड्राइंग बनाई गई थी अलग थी। अहमदनगर जो है हुसैन निज़ाम शाह वन के अंडर था। बीजापुर है नुजुम अल उलम, इंसाइक्लोपीडिया है नुजुम अल उलम और 876 मिनिएचर्स हैं इसमें, पेंटिंग्स हैं। और इसके जो राजा थे वो अली आदिल शाह 1 एंड इब्राहिम 2 थे। गोलकोंडा के 5 मिनिएचर्स हैं, दीवाने हाफिज़। और उसमें एक पेंटिंग और भी है गोलकोंडा में जो अभी हमने सिलेबस में नहीं पढ़ी, लेकिन आपको थोड़ा सा उसके बारे में पता हो। एक योगिनी पेंटिंग है, वो बीजापुर के उसमें बनी हुई है, एनसीईआरटी की बुक में मतलब मैंने देखी थी। उसमें एक गर्ल है इस सेंटर में बनी है, उसके हाथ में मैना बर्ड को पकड़ा हुआ है और पीछे की तरफ वाइट कलर के माउंटेन्स और पीछे की तरफ वाइट बिल्डिंग्स, सॉरी माउंटेन्स नहीं है, वाइट बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। और आगे की तरफ योगिनी, अगर योगिनी पेंटिंग के बारे में आएगा, वैसे आता नहीं है लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा पता हो। योगिनी पेंटिंग के आगे गर्ल खड़ी है, उसके हाथ में मैना बर्ड पकड़ी है और उसने बस ये लिख देना ज्वेलरी पहनी हुई है गर्ल ने जो भी करके। एंड आई विल शो यू दैट पिक्चर ऑल्सो, दैट इज़ ऑन पेज नंबर 56। टिल देन बसोली जो है वो कृपाल सिंह के टाइम जो उनके राजा थे कृपाल सिंह थे। एंड बिटल विंग्स का यूज़ किया गया था अगेन। एंड चौर पंचिका भी जो थी उधर से उन्होंने थीम्स लिए थे। रसमंजरी भानुदत्त, रसमंजरी जो था थीम्स थे बसोली स्कूल के, और भानुदत्त जो थे वो आर्टिस्ट थे। अगर हमारे पास योगिनी वो आती है पेंटिंग तो हमारे पास योगिनी बीजापुर से ये है, जैसे बैकग्राउंड में वाइट कलर के जो है बिल्डिंग से बनी हुई है, बीच में इधर ये योगिनी गर्ल खड़ी है, इसके हाथ में मैना बर्ड पकड़ी हुई है। आप थोड़ा ड्रेस को डिस्क्राइब कर देंगे, ज्वेलरी जो है एंड हर एलोगनेट हर विजुअल प्रेजेंस, और जो ड्रेस है उसके ऐसे करके आगे की तरफ फ्लोरल और सब इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं आप। अब गुलेर के जो आर्टिस्ट हैं, गुलेर में आर्टिस्ट पंडित सेयू, उनका बेटा था मनकू एंड नैनसुक। और मनकू ने जो गीत गोविंदा से जो है वो मतलब इंस्पायर हुए थे और वहाँ से टॉपिक्स लेके पेंटिंग्स बनाई थी। कांगड़ा जो है राजा संसार चंद के टाइम में, और मनकू भी इनके टाइम में भी एक फेमस आर्टिस्ट थे। कांगड़ा स्कूल में उधर भी किया था और इधर भी इन्होंने वर्क किया था। देन अष्ट नायिका, वही सेम 8 नायिकाओं का भेद जो बताया गया है। देन वी हैव एंट्री ऑफ फोटोग्राफी जो मिड ऑफ 19th सेंचुरी है। यूरोपियन एंड ट्रेडिशनल आर्ट इज कंपनी स्कूल ऑफ आर्ट, मैंने आपको बताया था। स्टाइल यूरोपियन था और ऑयल पेंटिंग और सब्जेक्ट जो थे रामायण और महाभारत के थे। ये कौन सा आर्टिस्ट करता था? यूरोपियन स्टाइल इज ऑयल पेंटिंग और राजा रवि वर्मा ने इसको स्टार्ट किया था। पेंटिंग जो थी उसकी कॉपी की गई थी ओलियोग्राफ। ओलियोग्राफ इज प्रिंटिंग प्रेस, और उसकी जो पेंटिंग थी ऑलमोस्ट हर घरों में जानी स्टार्ट हो गई थी। अदरवाइज उसकी पेंटिंग हाई क्लास सोसाइटी परचेज कर पाती थी, लेकिन जब ये प्रिंटिंग प्रेस लगी थी तो ऑलमोस्ट उसका जो वर्क है आम लोग भी अपने घरों में रख सकते हैं। बंगाल स्कूल का है शांति निकेतन, इज अ वेयर इंडियाज फर्स्ट आर्ट स्कूल वॉज फाउंडेड एंड सुपर हेडेड बाय अवनिंद्रनाथ टैगोर। अवनिंद्रनाथ टैगोर और ई.बी. हेवल ने मिलकर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर, जो ई.बी. हेवल था वो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर था और प्रिंसिपल ऑफ कैलकाटा स्कूल ऑफ आर्ट था। इन दोनों ने दोनों कॉलोनियल आर्ट के क्रिटिकल मतलब और उसके जो मैनर थे, टेस्ट थे, उनको इम्पोज किया था। और उनको ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं लगती थी कि जो ब्रिटिशर्स आए थे वो अपना आर्ट को जो है इंडियंस पे इम्पोज कर रहे थे। तो ई.बी. हेवल और अवनिंद्रनाथ टैगोर ने दोनों ने मिलकर
उनके अगेंस्ट जो है एक सोसाइटी की स्थापना की थी, दैट इज़ इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, 1907 में था, जिसमें अभिनंदन टैगोर, गगनेंद्र टैगोर एंड ई.बी. हेवल, इन तीनों ने मिलकर स्टार्टिंग की थी, जिसमें 5 इंडियंस और 30 ब्रिटिशर्स थे। और इन्होंने अपनी आवाज़ जो है रेज़ की थी ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़। वो चाहते थे कि हमारी जो अपनी आर्ट है उसको ज़्यादा महत्व मिले, लाइक। देन कला भवन है, वो नंदलाल बोस ने उसके हेड थे, है ना। पार्ट ऑफ विश्व भारती यूनिवर्सिटी बाय रविंद्रनाथ टैगोर। कला भवन जो है वो जो विश्व भारती यूनिवर्सिटी का एक पार्ट है। रविंद्रनाथ टैगोर जो है उसके हेड हैं विश्व भारती यूनिवर्सिटी के, और नंदलाल बोस जो है कला भवन के हेड थे, है ना। अनंत कुमार स्वामी रोट अबाउट स्वदेशी, और जो ये जापान से एक आर्टिस्ट आए थे, इन्होंने वाटर कलर का जो स्टाइल जो था सबको बताया था ना। देन गगनेंद्र नाथ टैगोर को क्यूबिस्ट स्टाइल या कहा जाता था, क्योंकि ये ज्योमेट्रिकल पैटर्न से अपने जो और इसको एक्सप्रेशन आर्ट भी कहा जाता था। गगनेंद्र नाथ टैगोर कैरिकेचर भी बनाते थे। इंडियाज़ फर्स्ट नेशनलिस्ट आर्ट स्कूल हमारा बंगाल स्कूल है, मिड 19th एंड लेट 19th। मॉडर्न इंडियन आर्ट का टाइम है। एंड देन इंडियन आर्ट रिफ्लेक्टेड विक्टोरियन टेस्ट जो था, ये हमारा सारा मॉडर्न टाइम में ज़्यादा विक्टोरियन टेस्ट था, इंडियन आर्ट में दिखना शुरू हो गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने काफ़ी लेट एज में आके जो है ड्राइंग स्टार्ट की थी, अदरवाइज़ ये पोएट ही थे। तो इन्होंने डूडल पैटर्न्स के साथ अपना ड्राइंग स्टार्ट किया था। नंदलाल बोस ने 1921 और 22 में कला भवन ज्वाइन किया था। एंड उसके स्टूडेंट ये अभिनंदनाथ जी के स्टूडेंट थे। विनोद बिहारी मुखर्जी और राम किंकर बैज दोनों बोस के स्टूडेंट थे, नंदलाल बोस के। और विनोद बिहारी मुखर्जी ने हिंदी डिपार्टमेंट इन शांति निकेतन में म्यूरल बनाए थे, जिसमें कई तरह के सेंट्स की पिक्चर्स बनाई गई थी, तुलसीदास, कबीरदास और अदर्स। और लास्ट में हमारे पास जो रहता है वो फोक पेंटिंग का है। फोक पेंटिंग का जरूर कर लेना। मिथिला पेंटिंग जो है वो मधुबनी पेंटिंग है। मिथिला को मधुबनी पेंटिंग भी कहा जाता है। एंशियंट टाइम में इसका नेम था विद्या, है ना। एंशियंट नेम इसका विद्या था, उसका बर्थ प्लेस ऑफ सीता था। तो विमेन लिविंग इन दिस रीजन हैव पेंटेड फिगर एंड डिज़ाइन ऑन अ वॉल ऑफ देयर मड हाउसेज फॉर एनी सेरेमनी और एनी ओकेजन। ओके, देन वर्ली इज़ अ नॉर्थ, इसको वर्ली को चौंक पूर्णा भी कहा जाता है, और नॉर्दर्न महाराष्ट्र में डिस्ट्रिक्ट थाने का ये मानी गई है। चौंक फिगर ऑफ मदर गॉडेस और पालाघाट वर्शिप्ड एज गॉडेस एंड ऑफ फर्टिलिटी एंड रिप्रेजेंट दी कॉर्न गॉडेस कंसरी, है ना। देन आते हैं ये ऑलमोस्ट राइस फ्लोर से बनती है, आपने देखा होगा ये वाले फिगर्स होते हैं, दैट इज़ फॉर वर्ली पेंटिंग। देन गोंड पेंटिंग इज़ फॉर मध्य प्रदेश, इट इज़ फ्रॉम मध्य प्रदेश। मेन तो जगहों का याद रखो। वर्ली पेंटिंग महाराष्ट्र। मिथिला पेंटिंग जो है वो हमारी बिहार से है, मिथिला। देन वी हैव पिथोरा। पिथोरा इज रथवा बील्स ऑफ पंचमहल रीजन इन गुजरात। पिथोरा जो है गुजरात से है। जबुआ जो है मध्य प्रदेश से है। इसमें भी वॉल पे पेंटिंग करते थे और थैंक्स वाला टॉपिक्स बनते थे। ऑलमोस्ट टॉपिक्स जो थे हॉर्स राइडर होते थे। जबुआ में, है ना, मध्य प्रदेश की है। बस सिर्फ इन पेंटिंग के नाम याद कर लो और जगह का है। पट्टचित्र जो है गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल सब जगह बनते थे। देन पटुआ चित्रकार वेस्ट बंगाल से माने जाते थे। और फाड़ ऑफ राजस्थान, फाड़ पेंटिंग जो है वो राजस्थान से बिलोंग करती हैं। और ढोकरा कास्टिंग क्या होता है? लॉस्ट वैक्स प्रोसेस, जो मैंने आपको पहले बताया था ना कि लॉस्ट वैक्स प्रोसेस आपने क्लास 11th में भी पढ़ा हुआ है। कोई भी अगर किसी ने कोई स्टैचू बनाना है तो पहले वो वैक्स से तैयार करते थे, तो फिर उसके बाद उसको मिट्टी का उसके ऊपर लेप लगाते थे, फिर उसको ओवन में डाल दिया जाता था ताकि उसके अंदर से वैक्स मेल्ट हो जाए, तो वो मोल्ड रेडी होता था। फिर उसमें कोई भी मेटल या कुछ भी डालकर हम उसको स्टैचू को रेडी करते थे। सो लॉस्ट वैक्स प्रोसेस ये रहता है, ढोकरा कास्टिंग उसको कहते हैं, ठीक है।